इस अनंत ब्रह्मांड में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ मौजूद है, लेकिन हमेशा से ही हमारी रुचि परग्रही जीवों की खोज करने में ही रही है। और इसके अलावा हमारे सभी धर्म ग्रंथों में आसमान से आए फरिश्तों की घटनाओं का जिक्र भी मिलता है। यही कारण है कि मानव सभ्यता आज भी हर एक्सोप्लैनेट की खोज इसी उम्मीद से करती है कि कहीं पर जीवन मिल जाए और हम इस अनंत ब्रह्मांड में हमारा अकेलापन दूर कर पाए। खैर, स्टीफन हॉकिंग सर ने एलियंस की खोज को खतरनाक कदम बताया है, लेकिन ह्यूमन सिविलाइजेशन की एलियन लाइफ खोजने की जिज्ञासा ने एक बार फिर से इस यूनिवर्स में कुछ ऐसा खोज निकाला है जिसने पूरी स्पेस साइंस कम्युनिटी को हिला कर रख दिया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे सौर मंडल से बाहर किसी ग्रह को खोजना आसान नहीं होता है, क्योंकि इनकी रोशनी बेहद कम होती है। ये बेहद छोटे दिखते हैं, यहाँ तक कि इन एक्सोप्लैनेट्स के स्टार्स की रोशनी भी बहुत कम होती है। फिर भी अब तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में कुल 5300 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स यानी हमारे सौर मंडल से बाहरी ग्रह खोज निकाले हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि एलियन ग्रह खोजने के लिए दो तरीके प्रचलित हैं। पहला वो पता करना कि वो एक्सोप्लैनेट किस तारे के पास है, उनकी दूरी कितनी है। इससे ये पता चलता है कि वहाँ जीवन संभव है या फिर नहीं, क्योंकि एक प्लेनेट और स्टार के बीच की दूरी ही ये तय कर पाती है कि वहाँ जीवन पनप सकता है या फिर नहीं। जैसे हमारी पृथ्वी हमारे सूर्य से एक उचित दूरी पर है और इसीलिए यहाँ पर जीवन पनप पाया है। दूसरा तरीका है रोशनी के कम या ज्यादा होने के वेवलेंथ को पढ़ना या फिर रेडिएशन के कम या ज्यादा होने को समझना। और जो खोज की गई है, इसको खोजने में ये दोनों ही तरीके इस्तेमाल किए गए हैं। दोस्तों, हमारे आकाश गंगा यानी मिल्की वे गैलेक्सी में वैज्ञानिकों को नई एलियन दुनिया मिल गई है। ये अर्थ से लगभग 132.9 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। यह हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर से वजन में 14 से 16 गुना ज्यादा बड़ा है। मतलब इसकी रेडियस जुपिटर से 1.05 गुना ज्यादा है। यह अपने स्टार से लगभग 254 करोड़ किलोमीटर दूर है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारे सौर मंडल में जुपिटर हमारे सूरज से करीब 59 करोड़ किलोमीटर दूर है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने इस एक्सोप्लैनेट को HIP 99770b नाम दिया है और ये एक्सोप्लैनेट जिस तारे का चक्कर लगा रहा है उसे वैज्ञानिकों ने HIP 99770 नाम दिया है। इस एक्सोप्लैनेट को खोजने में गाइया स्पेसक्राफ्ट ने अपना योगदान दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब वैज्ञानिकों ने इस तारे के मूवमेंट को देखने के चक्कर में इसके ग्रह की खोज की हो। इस तारे और उसके एलियन ग्रह को खोजने के लिए थाईने क्यूरी और उनके साथियों ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी की गाइया और हिपार्कोस स्पेसक्राफ्ट के डेटा की मदद ली। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट हमारे आकाश गंगा यानी मिल्की वे का नक्शा भी बना रहे हैं। इनके पास 25 साल का रिकॉर्ड है। इसके अलावा हवाई द्वीप पर मौजूद सुबारू टेलीस्कोप और केक ऑब्जर्वेटरी के डेटा का एनालिसिस किया गया। इससे पता चला कि नया एलियन ग्रह हमारे जुपिटर ग्रह के बराबर ही रेडियस झेलता है, क्योंकि उसका सूरज बहुत बड़ा है, इसीलिए दूरी मायने नहीं रखती है। यह एक्सोप्लैनेट बहुत गर्म है, इसमें क्लाउड की मौजूदगी भी कम है। व्यूअर, इस एक्सोप्लैनेट पर बर्फ का घेरा भी मौजूद है, जो भविष्य में इस ग्रह पर जीवन पनपाने के लिए जरूरी हो सकता है। और ये बर्फ इस एक्सोप्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। यह बर्फ का घेरा तारे से करीब 1750 करोड़ किलोमीटर दूर है। दोस्तों, इसके बारे में थाईने क्यूरी ने कहा कि अब हमारे पास इस अनंत ब्रह्मांड में ग्रहों की जांच पड़ताल करने के लिए नए तरीके मिल गए हैं। दोस्तों, इसके बाद सैन एंटोनियो स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की थाईने क्यूरी कहती है कि हमारा यह प्रयोग सफल रहा। हमने नई तकनीक के जरिए इस एलियन दुनिया को खोजा है। ये तकनीक भविष्य में ऐसे अन्य ग्रहों को खोजने में काम आएगी जिनकी हमें तलाश है। हमने डायरेक्ट इमेजिंग की और एस्ट्रोमेट्री से इसके डेटा का एनालिसिस किया। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य में इस एक्सोप्लैनेट पर जीवन पनप सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। हमें सपोर्ट करने के लिए आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और इस सफर को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहना है। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे 400 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं और मैं चाहूंगा ये सफर ऐसे ही आगे बढ़ता रहे।